हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए, मैं अजमेर शरीफ पहुँच गई हूँ आज मेरे बाबा के पास। ये वो जगह है जिसने विद्या देवी को बनाया है। कुछ नहीं थी मैं, हमेशा बोलती है ये बात। तो मैं देखो कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये जब मैंने पहली बार मेरे बाबा की चौखट पे पैर रखा ना, उसके बाद से मेरी यात्रा शुरू हुई और आज तक यात्रा चल रही है। नहीं तो उसके पहले मैं कहाँ यात्रा पे जाती थी। मैं तो अपनी कुलदेवी विंध्याचल तक के दर्शन नहीं कर पाई थी। माँ बाप के साथ जाने मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलता था। और आज ऐसा दिन है, मेरे बाबा का करम है कि हर महीने हर 24 साल के 365 दिन बस मैं यात्रा कर रही हूँ। बाबा मेरे नाराज़ हो गए थे कि खाटू श्याम जा रही है, खाटू श्याम से मेरे घर के सामने से ही जाती है, लेकिन मुझे मिलते नहीं जाती है। इसके लिए गलती सॉरी मेरे बाबा। आप तो मेरे लिए दुनिया में सबसे पहले और सबसे अहम हो, क्योंकि आपकी वजह से विद्या देवी, आज विद्या देवी का जो नाम है, गांव है, जो इतना बड़ा चैनल चल रहा है, सब आपकी वजह से। आप नहीं होते तो ये यात्रा सब होती ही नहीं। आपकी वजह से मुझे मेरे मस्तान बाबा मिले, सैलानी बाबा मिले, खाटू श्याम बाबा मिले। खारे के सहारे ने मेरा हाथ पकड़ा। कल सालासर बालाजी के दर्शन हुए। थैंक यू सो मच। आज सबसे पहली चादर चढ़ेगी इधर। देखिए, मैंने जिन लोगों को भी 1.5 फुटिया जींस सब दिया है, आपको एक खुशखबरी बता रही हूँ कि अभी जो पैसे का आवक आपको मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन आने वाले साल पूरा होने से पहले, 2025 पूरा होने से पहले, आप कम से कम 5,000 करोड़ के मालिक बनेंगे। मजाक नहीं कर रही हूँ। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो मैं बता होने से अच्छा नहीं, बाबा जी जानते हैं। 5,000 करोड़ के मालिक बनेंगे ऐसा। अब 5,000 करोड़ कितना होता है सोचिए। ये शक्तियों ने बोला है कि जितने लोगों ने भी 1.5 फुटिया जीन लिया है, वो आने वाले समय पे, वो मैं नहीं दूंगी, वो खुद आपको फ़ायदा कराएंगे। मैं अपने नहीं बोल रही कि मैं दूंगी, वो खुद आपको कुछ ऐसा बड़ा फ़ायदा कराने वाले हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप 5 करोड़ के मालिक, 5,000 करोड़, 5 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ के मालिक बनने वाले हैं। और आज बाबा जी को चादर चढ़ेगी। देखिए, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, सैलानी बाबा का नाम आ रहा है, जब भी मैं अपने अजमेर शरीफ आती हूँ, मेरा सबसे पहला काम रहता है जाके लंगर खिलाना, क्योंकि बाबा जी को यही पसंद है कि आप उन्हें चादर मत पर चढ़ाओ चलेगा, लेकिन उनके दरगाह शरीफ के बाहर, बड़े दरवाजे के बाहर देखिए सब गरीब रहते हैं, वहाँ खाना बांटने वाले रहते हैं। 30-30, 40-40 रुपये में वो एक खाना अच्छे अच्छे लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गरीब नहीं, हर कोई, जो भी दूर दूर से आते हैं, सब लोग खाना लेते हैं, खाना लेने में शर्माते नहीं हैं। तो मैं 500-1100 रुपये का खाना बांटती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि वही अपना बहुत बड़ा सदका हो जाता है। लेकिन आज मैं यहाँ आई, मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि कल मुझे जाना है गौस पाक के, वहाँ पे भी लंगर करवाना है। तो मेरी आदत है कि पहले मैं सरवार शरीफ जाके उनके बेटे का दर्शन करके फिर यहाँ चादर चढ़ाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि इस बार मुझे गौस पाक में लंगर और चादर चढ़ानी, तो सबसे पहले अपने मालिक को चादर चढ़ानी पड़ेगी ना। तो आज पहले मेरे बाबा को चादर चढ़ेगी मेरे सारे ग्रुप वालों की तरफ से, और लोगों को लंगर खिलाया जाएगा, क्योंकि आज नागपंचमी भी है। तो इससे बड़ा क्या है। यहाँ तो देखिए, दरगाह शरीफ में इतने, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जब खाना बढ़ता है तो आप देखिए किस तरह से छीना चपटी होती है खाने के लिए, लोग कैसे वो करते हैं। और हमारे मुंबई में खाना बांटो तो सब फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं। तो आज यहाँ खाना बटेगा, सब काम होगा। कल 30 तारीख को पूरी यात्रा का काम पूरा हो जाएगा। और जिसको भी मैंने 30 तारीख का कहा है कि 30 तारीख का पूजा होने के बाद मैं सबको लाख रुपए भेजूंगी, तो बस टेंशन मत लीजिए। जैसी घर पहुंचूंगी, रक्षाबंधन के पहले मैंने जितने लोगों को, जैसे जो मेरे साथ आए उनको, उसके बाद मैंने जो भी मंदिरों में, देखो धावजी पाटिल और जो भी मेरे ग्रुप में लोग डेली मेरे लिए सिगरेटी लगा रहे थे, सबको रक्षाबंधन के पहले सबके अकाउंट में लाख रुपए पहुँच जाएगा। जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करूँगी मैं। जिनका नसीब ख़राब था वो गए, उनके नसीब में तो अभी आगे भी पैसा नहीं है। मुझसे अकड़ रहे थे, दूसरों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने को देख रहे थे। भगवान ने ऐसा चप्पल मारा खींच के कि तुम लोग खुद दूसरे उसमें कन्वर्ट हुए हो, मजहब में, तुम्हारा खुद ही भगवान ने सब छीन लिया। सरकार ने बाजी पलट दी। अब तुम्हें ना तो आरक्षण मिलेगा, ना तो कहीं नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, तुम्हारी ज़मीन जायदाद भी जब्त कर दी जाएगी। सोचिए ये कितना बड़ा तमाचा खींच के मारा है भगवान ने ऐसा। तो बस आज लंगर चढ़ेगा। जो लोग ने मुझ पर भरोसा किया, उनका भरोसा बिल्कुल नहीं टूटेगा, सबका काम अच्छा होगा। कल मैं यहाँ पे आज चादर चढ़ेगी, नागपंचमी भी है, मेरे ख्वाजा जी के दर्शन करूँगी, क्योंकि कल तो वहाँ पे से आने के बाद दर्शन करने जाऊँगी, लेकिन थकी रहूँगी तो शायद नहीं, क्योंकि एक दिन के लिए आई हूँ। तो बस बाबा को आज सलामी दे के आऊँगी,
क्योंकि कल मैं गौस पार्क से आऊँगी तो इतनी थकी रहूँगी कि फिर से जाने नहीं मिलेगा, और मेरे साथ कोई लेडीज़ नहीं है तो मैं बार बार जेंट्स को लेके जा नहीं सकती। लेकिन कल हाँ, एक बार कोशिश करूँगी कि वहाँ जाके बाबा को सलामी दे के आऊँ। और कल नहीं जा पाई तो परसों सुबह जब घर के लिए निकलूँगी तब 2 मिनट के लिए चल के जाऊँगी, बाबा जी को सलामी दे के फिर निकलूँगी, ऐसा। तो ये काम तो है। और उसके बाद कल गौस पार्क में जाके कल मैं पहले सरवार शरीफ जाऊंगी, बाबा जी के बेटे के उधर, उनको पहले चादर चढ़ाऊंगी। वहाँ पे थोड़े लोग वहाँ पे बैठे रहते गरीब, उनको लंगर बांटूंगी। और उसके बाद मैं जाऊंगी गौस पार्क में, वहाँ बैठ के वहाँ खाना वाना बनता रहेगा, क्योंकि कल का दिन वहीं टाइम दे रही हूँ। तो कल वहाँ जाके खाना वाना बांटने से पहले जाके तब तक खाना बनता रहेगा, सब होता रहेगा, तब तक दरबार शरीफ में जाके पूजा वूजा करूँगी, आराम से बैठ के जाप करूँगी, जो भी वहाँ का आयत है वो पढ़ूँगी और काम करूँगी। आयत पढ़ने से याद आया कि माया मैडम, मैंने इस दुनिया में बहुत सारी औरतें देखी, लेकिन तेरे जैसी सेल्फिश औरत नहीं देखी है। तेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो पूरी दुनिया के सामने नंगे हो चुके। और बताओ माया मैडम की जेठानी, तू अपने बच्चे को इस औरत के भरोसे छोड़ के जाती थी जिसको खुद के बच्चे की पड़ी नहीं है, खुद का बच्चा मरने के कगार पे आ रहा है, हमेशा इसकी वजह से बीमार पड़ रहा है, इसके पापों की कर्मों की सज़ा हमेशा बेचारा बच्चा भुगतता है। जब जब इसने दूसरों पे वार किया है, जब जब इसने दूसरों पे काला कांडी की है, दूसरों पे क्या तेरे खुद के बच्चे पे भी काला कांडी की है, मालूम है तेरे को? तेरी बेटी जो बार बार बीमार पड़ती है इसकी वजह से पड़ती है। तुम लोग ऐसे लोगों को अपना बच्चा संभालने देते थे। मैंने पहले ही कहा इसके हाथ का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है, क्योंकि इसके हाथ का दिया हुआ जो खाएगा उसके घर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये हमेशा अपनी माँ का दिया हुआ शमशान का राख रखती है, जिसको भी खाना देती है उसमें डाल के देती है। अपने पति को तो डेली देती है, उसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, पेट हमेशा ख़राब रहता है। कल का एक दिन बचा है, देखो बच्चे का ब्लड टेस्ट तक हो गया, लेकिन इस औरत को ज़रा भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको कुछ नहीं पड़ी है इसके दिमाग में। और ये औरत को आगे कभी ज़िंदगी में बच्चा हो भी नहीं सकता, ये जानती है, क्योंकि इसको डेट नहीं आता, फिर भी इसको इस बात का डर नहीं है। इसको सिर्फ अपना अहम प्यारा है, इसके दिमाग में ऐसा जा। आपको सच बोलूँ सबके सामने आज एक बात, ये अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करती है, क्योंकि इसको जिस तरह का बच्चा चाहिए था वैसा नहीं है। इसको उसका खुद का बच्चा पसंद नहीं है, क्योंकि बाकियों के बच्चे एकदम सुंदर सुंदर है, प्यारे प्यारे हैं, इसके बच्चे को सब काला 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 कहते हैं। इसको खुद को अपना बच्चा पसंद नहीं है, बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं है। इसको ऐसा है कि क्या सोचा था और क्या पा लिया। दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे तो उसमें तो खुद भी गिरोगे ना। कोई बात नहीं, तेरी सज़ा भगवान मुकर्रर कर रहे हैं। मैं तो भगवान से बनाऊँगी कि भगवान भले विद्या देवी कैसी भी किसी के बच्चे के लिए गलत नहीं बोलेगी, इसकी कर्मों की सज़ा इसको देना, बच्चे को कुछ मत करना। भले वो बीमार पड़ रहा है उसको ठीक कर देना, इसको कुछ मत करना। लेकिन क्योंकि अब तो सबके सामने खुल ही चुका है, बच्चा बीमार पड़ गया, ब्लड टेस्ट हो गया, इससे साबित हो गया कि ये इसके पति का बच्चा नहीं है। अब ये कबूल करे ना करे, लेकिन इसकी किए की सज़ा इसको ऐसा देना कि ज़िंदगी भर एक गंदी बीमारी इसके अंदर डालना कि इसके शरीर से एकदम गंदी बदबू आनी चाहिए, कोई इसके आसपास बैठना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी सज़ा इसकी माँ को देना, इसकी माँ की वजह से ये इतनी बिगड़ी हुई है। और उसके भाई को तो ज़िंदगी भर जेल से वापस मत आने देना। बस मैं यही बोलूँगी, बच्चे के साथ कुछ गलत मत करना। बाकी तो जो है, जिन लोगों ने मेरे केशों को छीना है, देखो मेरे केशों को भले छीन लिया, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बनती ना। मैं किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकती, मेरा दिल मानेगा ही नहीं, इतना पत्थर नहीं है। लेकिन ऐसी औरतों से अपने बच्चों को दूर रखो। मैं सारे आस पड़ोस वालों को भी बोलूँगी, क्योंकि मैं देखो मेरी वीडियो पूरा गोरा ही, पूरा गोरी वाली पूरा जगह देखता है। और जब वो देखते हैं कि जो विद्या माँ बोल रही है और यहाँ पे बच्चा बीमार पड़ रहा है, मतलब ये गलत है औरत, तो भी तुम लोग उससे लेना देना करते हो, अच्छी बात नहीं है, दूर रहो उससे, ठीक है। तो बस मैं कहूँगी ऐसी औरतों से दूर रहो, क्योंकि जो औरत अपने खुद के बच्चे का भला नहीं सोच सकती, दूसरों को क्या सोचेगी। हमारे में ऐसी औरतों को डायन कहते हैं, ऐसी औरतों को बांझी कहते हैं, क्योंकि ये तो जो बच्चा इसने चुरा के चोरी से वो किया है ना। हमारे में एक बच्चा होगा तो भी बांझ कहते थे। ऐसी औरतों से दूर ही रहना चाहिए। जाने दो हमको, क्या आज मैं यहाँ आई हूँ सबसे बड़ा काम करने, ये काम पूरा होने वाला। और जो भी बात, देखिए जो लोग भी मुझसे जुड़े, एक बात याद रखना, मैं अपने खाटू श्याम बाबा की कसम, अपने ख्वाजा जी की कसम खाती हूँ, जितने लोग भी मुझसे जुड़े ना, कभी किसी को नुकसान नहीं होगा, मुझसे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। जय माता दी।